10 लक्षण महापर्व की जय हो 16 कारण पर्व की जय हो आचार्य गुरुवर श्री अभिनंदन सागर जी महाराज की जय हो 3 कम नौकड़ों मिराजों की जय हो। जय बोलो परम पूज्य आचार्य श्री आदित्य सागर जी महाराज की जयकारा गुरुदेव का। जय जय गुरुदेव। धर्म प्रेमी बंधु, आज धर्म का 5वां दिन है और सत्य धर्म, सत्य आचार्य भगवान उमा स्वामी महाराज ने तत्वार सूत्र में कहा हुआ है, उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत द्रव्य लक्षणम। का जो उत्पाद व्यय और द्रव्य से युक्त होता है उसका नाम सत है और सत द्रव्य का लक्षण है। ये तो 6 द्रव्यों में ये उत्पाद व्यय द्रव्य चलता रहता है। अब इसमें हमें 6 द्रव्यों में से 4 द्रव्य त्रिकालिक शुद्ध हैं। कौन से? धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य और काल द्रव्य और आकाश द्रव्य, ये त्रिकालिक शुद्ध हैं। 2 द्रव्य शुद्ध भी हैं अशुद्ध भी हैं। कौन सी हैं 2? जीव और पुद्गल। ये 2 द्रव्य शुद्ध भी और अशुद्ध भी दोनों प्रकार की हैं और मिश्र भी हैं, आदि शुद्ध आदि अशुद्ध ऐसी भी हैं। तो इस तरह जब दोनों प्रकार की अवस्थाएं इसमें बनती हैं तो इन अवस्थाओं में जो सत्य है, वास्तविक है, यथार्थ है, भूतार्थ है, वह शुद्ध द्रव्य है। तो यहां पर हमें मात्र जानना है तो वह जानना है जीव द्रव्य की शुद्धता, कि जीव द्रव्य जो शुद्ध है वही वास्तविक सत्य है, दूसरा कोई सत्य नहीं। तो जीव द्रव्य की शुद्धता और जीव की प्योर शुद्धता कहाँ होती है? सिद्ध अवस्था में, सिद्धालय में जाकर के जहाँ जीव विराजमान होता है वहाँ वह प्योर शुद्ध है। और जहाँ सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाए, सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, सम्यक चारित्र्य की प्राप्ति हो जाए, तो ऐसे वो सम्यक दर्शन से लेकर के सम्यक चारित्र्य तक की जहाँ पूर्णता हो जाए, लेकिन पर्याय मनुष्य बनी रहे, वहाँ तक आदि शुद्धता और आदि अशुद्धता होती है। जैसे अरहंत अवस्था आदि शुद्ध आदि अशुद्ध होती है। 4 गुण उसके शुद्ध हो गए, 4 गुण अभी अशुद्ध हैं। और द्रव्य चूंकि मनुष्य पर्याय रूप में वर्णन कर रहा है, इसलिए शुद्ध और अशुद्ध दोनों प्रकार से है, तो वहाँ पर आदि शुद्धता आदि अशुद्धता है। और पूर्ण शुद्धता सिद्ध भगवान के होती है। तो ऐसे वह शुद्ध स्वरूप की प्राप्ति का नाम वास्तविक सत्य है और इस वास्तविक सत्य को हम पाना चाहते हैं कि वह सत स्वरूप हमें प्रकट हो जाए। अब उस सत स्वरूप को प्रकट करने के लिए हमें क्या करना होगा, कैसे प्राप्त होगा? तो उसको प्राप्त करने के लिए ये सारी विशेषताएं यहाँ पर बताई जा रही। अब सत्य स्वरूप को हमें पाना तो है, प्राप्त तो करना है, लेकिन सबसे पहले उसे पाने के लिए हमें कुछ बाहर की भूमिका भी अपनाना पड़ती है। और जब तक वह हम आत्म स्वरूप को अनुभूत नहीं करेंगे, जानेंगे नहीं, तब तक उस सत्य की ओर हमारी जिज्ञासा जागृत नहीं हो सकती है। जैसे पहले 4 कसायों का अभाव हो गया,
उन चार कसायों के अभाव हो जाने के बाद ही सत्य की उत्पत्ति होती है। और ऐसा नहीं है कि ये 4 दिनों में इनका व्याख्यान चला तो कोई अलग अलग होती हैं, ऐसा भी नहीं है। ऐसा भी कह सकते हैं कि जिस क्षण हमें उस वस्तु स्वरूप का बोध होता है उसी क्षण सारी कसायों का अभाव उसी क्षण हो जाता है। जैसे हम दीप जलाते हैं या बल्ब जलाते हैं तो बल्ब जलते ही साथ अंधकार दूर होता है और वहां रखी हुई विभिन्न प्रकार की वस्तुएं सब दिखने लग जाती हैं। ऐसा नहीं है कि हमें क्रम क्रम से दिखेंगे कि पहले वहां पर कलश दिखेगा, फिर थाली दिखेगी, फिर नारियल का गोला दिखेगा। ऐसा नहीं है। कैसा होता है? वो सब जैसे ही बल्ब जला और सब द्रव्य जैसे 8 द्रव्य थाली में रखी वो एक साथ दिखने लग जाते। ऐसे ही जैसे उस सत्य स्वरूप को हमने जाना वैसे ही सारी कसायों का अभाव और सारे गुणों की प्रकटता एक साथ हो जाती है। अब जब उन गुणों की प्रकटता करने के लिए हम इन सत्य स्वरूप को पा लेते हैं तब फिर हमारा जीवन, बाह्य व्यवहारिक जीवन बड़ा व्यवस्थित होता है, एकदम सुव्यवस्थित, अव्यवस्थित नहीं होता है। उस समय उसके अंदर क्रोध भी नहीं होगा, होगा तो वह उतना ही सब सीमा में होगा, मान भी नहीं होगा, मायाचारी भी कम होगी और लोभ की पराकाष्ठा भी कम होगी और उसके वचन भी हितमित और सीमित होंगे, परिमित होंगे, व्यर्थ की बकवास वाले नहीं होंगे। और अगर कभी हो भी जाए तो वह क्षण भर में उनका परित्याग कर देगा। तो इस तरह का हम इन वचनों के द्वारा, लेकिन उस सत्य की अभिव्यक्ति वचनों के द्वारा होती है। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि वचन बड़े सीमित निकले, हितमित निकले, क्योंकि कसाई की मंदता हो तो इससे भी ऐसा भी हो सकता है। लेकिन का वह वचन हमारे लिए ये बतलाते हैं कि इसके अंदर वह सत्य स्वरूप, वस्तु स्वरूप विद्यमान है, तभी तो वह उन वचनों को सीमित बोलता है। कहा तो उस सत्य जिसके अंदर प्रकट होता है, तो कहा सत्य बहुत सारी चीजों में हो गया। एक सत्य धर्म हो गया, दूसरा सत्य वचन हो गया, दूसरा सत्य अणुव्रत हो गया, सत्य महाव्रत हो गया। तो कहा इन सत्य की अलग अलग अवस्थाएं होती हैं, लेकिन सबसे प्रथम स्थान पर अगर होगा तो वह सत्य धर्म होगा। अगर सत्य धर्म है तो उसके वचन भी सत्य हैं, अणुव्रत भी सत्य हैं, महाव्रत भी सत्य हैं। तो कहा जिसके अंदर वह धर्म प्रकट होता है वह फिर कहा जैसे कि रत्नकंड शाब्काचार्य में बताया गया है, सत्य व्रत का स्वरूप कि स्थूल मलिकम न बदती न परान बाध्यति सत्यमपि विवदे यदवत तदंति सत्ता मृषा स्थूल मृषावाद वैरमणम। और ने कहा है कि स्थूल मलिकम मतलब झूठ, अलिकम झूठ, न बदंती न परान बाध्यति सत्य का सत्यवादी व्यक्ति स्थूल झूठ नहीं बोलता है, और कहा ऐसा सत्य भी नहीं बोलता है जिसमें दूसरे को विपत्ति उत्पन्न खड़ी हो जाए, दूसरे को संकट खड़ा हो जाए। कई बार लोग कहते ना कि हमने जैसा देखा वैसा बोल दिया, है ना? तो जैसा देखा वैसा बोल दिया ये भी असत्य हो सकता है। कब हो सकता है? जब दूसरे को विपत्ति खड़ी हो जाए। तो हमारे वचन ऐसे हो कि दूसरे को विपत्ति खड़ी ना हो। अगर दूसरे को संकट कोई आता है तो हम ऐसे सत्य को ना बोलें, झूठ भी बोल दें तो भी काम चल जाए। आप कहेंगे महाराज झूठ बोलने का उपदेश दे रहेगा,
हाँ, झूठ बोलने का उपदेश दिया जा रहा है। कैसा झूठ? अगर तुम्हारे वचनों से दूसरे को आपत्ति खड़ी होती है, दूसरे को संकट आता है, दूसरे के प्राण हरण होते हैं, तो कहा कि ऐसा सत्य की आवश्यकता नहीं है, उस समय झूठ भी सत्य के बराबर ही माना जाएगा। कौन सा झूठ? जो दूसरे की विपदा को टालने वाला हो, वह झूठ भी सत्य के बराबर हो जाएगा। तो इसलिए ऐसे सत्य को बोलने की भी आवश्यकता नहीं है। कहा तो हम उस तरह के ही सत्य के वचनों का प्रयोग करें जिनसे कि दूसरे की विपदा दूर हो, दूसरों को विपत्ति ना आने पाए। ऐसे ही हम वचनों का प्रयोग किया करते हैं। का तो पूजन में पढ़ते हैं, ऊंचे सिंहासन बैठ वसुधर्म का भूपति हुआ, बच झूठ सेती नरक पहुंचा स्वर्ग में नारद गया। कहा कि ऊंचे सिंहासन पर तो बैठ गया। कौन बैठ गया था? वह राजा वसु, लेकिन झूठ का सहारा लेता रहा तो वह नरक चला गया। उस सत्य, वह गरीब ब्राह्मण जिसने धर्म के क्षेत्र में सत्य का सहारा लिया, तो वह का स्वर्ग चला गया। तो हम इस बात को जानते हैं कि सब जगह धर्म जो है वह अहिंसामय होता है। कैसा होता है? अहिंसामय धर्म होता है। जीवों के प्राणों की रक्षा करना ही धर्म है, दूसरा कोई धर्म नहीं। अगर जीवों के प्राणों का घात हो रहा है तो वह धर्म कभी नहीं हो सकता है, वह हमेशा अधर्म ही होगा। अब यहां बड़ी विडंबना उठ सकती है कि फिर जीव कहां कहां है? सब बताइए आप, जीव कहां कहां है? जीव तो सब जगह है। जैन धर्म क्या, विज्ञान भी कहता है कि पानी में भी जीव हैं। पानी में जीव का, पानी स्वयं एक जीव है। हवा में भी जीव है, हवा भी एक जीव है। अग्नि भी जीव है, पेड़ पौधे भी जीव है, और जो सामने दिख रहे चलते फिरते वो तो जीव हैं ही है। तो जिन धर्म में कहा है कि एक इंद्रिय से लेकर के पंच इंद्रिय तक जीव हैं, और इधर कहा गया है कि अहिंसा ही धर्म है, जीवों का घात ना करो, तो फिर कुछ भी मत करो, क्योंकि जो कुछ भी करोगे सब जगह हिंसा है। कहीं भी आप पानी पियोगे तो भी हिंसा है, भोजन करोगे तो भी हिंसा है, नहीं है क्या? सब जगह है। भोजन पकाओगे तो उसमें भी हिंसा है, तो फिर तो अपन अधर्मात्मा हो गए, पापी हो गए, मामला गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि सब जगह हिंसा है, और सब जगह जिनागम में जीव कहे हैं, और सब जगह दूसरे पंथों में भी जीव कहे। तो फिर का इसलिए हमारे आचार्य भगवंतों ने कहा है कि हिंसा तो सब जगह है। अब ऐसा काम करो कि जिसमें कम से कम में काम चल जाए, बस यही उपाय है। और फिर दूसरी व्यवस्था और बतला दी गई कि यहां कहा है कि हिंसा 4 प्रकार की होती है, संकल्पी, आरंभी, उद्योगी और विरोधी। उसमें कहा है कि भाई तो फिर अब तुम्हें कुछ हिंसा से बच नहीं सकते हो। किससे नहीं बच सकते हो? अगर ग्रस्त जीवन है तो उद्योग धंधा करना ही होगा, और आरंभ सारंभ भोजन पानी बनाना ही होगा। और उसके साथ का जब तुम्हारे पास आरंभ सारंभ करोगे तो हो सकता है तुमने भोजन बना के रखा, कोई उठा के ले जाने लग जाए तो विरोध भी करना होगा। तो का इन 3 से तो बच नहीं सकते हो, लेकिन एकमात्र संकल्प से बच सकते हो।
तो हम का उस संकल्पी हिंसा का त्याग कर देते। और फिर जहां हम अच्छे कार्यों को अगर करते हैं, अब कोई कहे कि जब सब जगह हिंसा है और पर्व के दिन चल रहे हैं, तो फिर इन पर्व के दिनों में ये सब करने की क्या आवश्यकता है, इनमें भी तो हिंसा हुई होगी। ये इतना बड़ा पंडाल लगाया, फिर ये मंडल बनाया, है ना, ये पंखे चल रहे हैं, ये सब कुछ चल रहे हैं। हाँ, तो पर्व के दिनों में तो ये सब और कम करना चाहिए, बंद कर देना चाहिए, क्योंकि हिंसा होगी। तो क्या करें, फिर ना करें। और फिर जब ये सब करना बेकार है, और फिर वो एक दूसरी ओर देखा जाए कि जब भगवान का हम जन्म उत्सव मनाते हैं तो सौधर्मिंद बड़े बड़े कलशों से अभिषेक करता, उसमें जब पानी बहेगा तो कितनी हिंसा होगी। कितने बड़े कलश होते हैं, 4 योजन लंबाई बाड़े, 4 योजन चौड़ाई माले, ये कि योजन मुख के कलश डरे, इतने बड़े कलश। और जब उनको ढारेंगे तो पानी भी बहेगा पर्वत से ढेर सारा, तो उसमें छोटे मोटे जीव सब चले जाएंगे, कोई बह जाएंगे तो कोई परलोक सुधार जाएंगे। तो इसी बात को बतलाते हुए आचार्य समंतभद्र स्वामी महाराज ने कहा है कि दोषाय नालम कणिका विशस्त न दोषिका शीत समाम्बुरासौ का एक दृष्टांत दिया हुआ है कि जैसे अंबुरासौ, समुद्र में अगर कोई विष की एक कणिका डाल दे तो क्या वह समुद्र विस्मय हो जाता है, समुद्र का पानी जहर बन जाता क्या, और क्या होता है, बल्कि वह जहर भी पानी बन जाता है, अमृत बन जाता है, क्योंकि उसका प्रभाव न्यून है और समुद्र बहुत विशाल है। इसलिए कहा है कि ये सब जो हम आरंभ सारंभ करते हैं, जितना भी ये कार्य कर रहे, ये सब कार्य उस भक्ति के सामने, कौन सी, जो हम जिनेंद्र भगवान की भक्ति कर रहे हैं, इस भक्ति के सामने यह हिंसा ये भक्ति समुद्र के समान है, और वह हिंसा एक जल की, एक विष की कणिका के समान है। तो कहा इसका फल निर्मूल्य जैसा हो जाता है, क्योंकि इसका फल, भक्ति का फल एक विशिष्ट हुआ करता है। तो इसलिए कहा यहाँ पर वह हिंसा भी अहिंसा के बराबर हो जाती है। लेकिन जहाँ दूसरे जीवों के प्राण जाएं, वहाँ अगर तुम ये सब कार्य करोगे तो वह सब असत्य की कोटि में आ जाएगा। लोगों ने कहा जैन साधु सत्य बोलते हैं। एक व्यक्ति उनकी परीक्षा करने चला गया, बोले देखें आखिर तुम कैसा सत्य बोलते हो। एक हाथ में चिड़िया ले ली और कहा बताओ ये मरी है कि जिंदा। और ने कहा अगर ये कह देंगे कि ये तो आंखें खोले हुए है और आंखें भी चला रही है, मुंह भी चला रही है, अभी कह दे कि जिंदा है तो ये दबा के कह देगा देखो ये तो मरी है, तुम झूठ बोलते हो। तो उन्होंने कहा ये तो मरी हुई है। कैसी है? मरी हुई है। तो उसने फट से हाथ खोल दिया, वो उड़ गई और कहा देखो तुम्हारे सत्य कहाँ निकला, वो तो झूठ है। और ने कहा मैंने झूठ भी जानबूझ के ही बोला है। क्यों बोला? इसलिए बोला कि उसके प्राणों की रक्षा हो जाए, यही सत्य है, ये झूठ नहीं है। क्योंकि उसके हमें प्राणों की रक्षा करनी है, वहां झूठ नहीं है, वो झूठ भी सत्य है। तो इसलिए बंधुओं का हम ऐसा झूठ नहीं बोलते हैं, पर बार परान विपयति। यही बात आचार्य समंतभद्र स्वामी ने कहा है कि दूसरे को विपत्ति उत्पन्न हो जाए, दूसरे को कोई बाधा उत्पन्न हो जाए तो कहा ऐसा सत्य नहीं बोलना, ऐसा झूठ भी चलेगा। तो हम इस तरह के उस झूठ को भी समझें और समझ करके उसकी वास्तविकता को जाने कि आखिर वास्तविक सत्य क्या है, इस बात को हमें जानना चाहिए।
तो जब हम सत्य स्वरूप को अनुभूत कर लेते हैं तो फिर हम जानते हैं कि जैसे हमारी आत्मा ऐसी दूसरे की भी आत्मा, जैसे हमें कष्ट होता है वैसे दूसरे को भी होता है। हम दूसरे की फीलिंग कैसे करते हैं? कैसे करते हैं? अपनी फीलिंग के द्वारा, है ना। दूसरा कोई व्यक्ति कहता है मैं बहुत परेशानी है, बहुत कष्ट हो रहा है, तो हम उसके कष्ट को दिखता तो है नहीं, तो फिर हम जब हमें कभी हुआ है तो हम जानते हैं कि भाई इस काम में तो बहुत तकलीफ होती भाई, है ना। ऐसे अपने उस अनुभव से कर, या तो हमारे पास वो ज्ञान हो कि वो हम उसकी बात को देख सकें, तो वो ज्ञान तो है नहीं, तो हम उसके द्वारा ही जाना करते हैं। तो बंधुओं का इस सत्य स्वरूप को जान करके हम अपना व्यवहार, हम अपनी प्रक्रिया, हम अपनी प्रवृत्ति इस तरह से किया करते हैं कि जिसमें दूसरे को कोई बाधा ना आए, और हम जो बात जो दूसरों से बोलते हैं, तो कहा जो हम वचनात्मक सत्य बोलते हैं तो हमेशा कहा कि वचनों को संभाल करके बोलो। क्या करो? का शब्द संभाल कर बोलिए, शब्द के हाथ ना पैर, एक शब्द औषधि करत, एक करत है घाव। का एक शब्द ऐसा होता है जो औषधि का काम करता है, और एक ऐसा होता है जो घाव पैदा कर देता है। इसलिए इसको संभाल करके बोलिए। महाभारत मात्र 2 शब्दों में हो गया था। कितने शब्द थे? क्या कहा था? सब जानते हैं, अंधों के अंधे ही होते हैं, है ना। भले ही कोई व्यक्ति कैसा भी क्यों ना हो, क्या अगर आप अंधे को अंधा कहें तुरंत ही पर है टूट, और धीरे धीरे पूछ लो भैया कैसे गई थी फूट। हाँ? तुम अंधे को अंधा कह दोगे तो वह टूट पड़ेगा, लेकिन अगर उसको ही तुम कहोगे कि हे सूरदास आपकी इस आंख में क्या हो गया था, तो बात वही है, लेकिन वह धीरे धीरे सब बता देगा कि भैया ऐसे चली गई जा, है ना। तो इसलिए का हम पूछना तो वही है, लेकिन उसके पूछने की एक कला हो, और उसी बात को अगर हम पूछ लेते हैं तो सब बातें बराबर सही हो जाती हैं। तो बंधु का जब हमें इस तरह की कोई बात हो तो हम अपने शब्दों को बड़े संभाल करके बोलें। कई बार चूक भी हो जाती है, जैसे धनुष से तीर छूट जाए तो वापस नहीं आता है, वैसे ही अगर मुख से शब्द निकल जाए तो वह वापस नहीं आते हैं। तो इसलिए इन शब्दों को हमारे लिए सबसे पहली बात यह है कि जब हमें अगर सत्य बोलना हो तो कम से कम बोलें, क्योंकि आप अगर अधिक बोलोगे तो उसमें नियम से झूठ 25% हो जाएगा, और अगर कम बोलेंगे तो झूठ कम होगा, क्योंकि व्यर्थ की बकवास करने के लग जाएंगे तो कहा कि वह झूठ अवश्य हो जाएगा। इसलिए कम से कम बोलें, जितना आवश्यक है उतना बोलें, अनावश्यक व्यर्थ की बकवास न करते रहें, तो का उसमें कम से कम झूठ हुआ करता है। तो बंधुओं का शब्द एक ऐसी चीज है कि जो हमारे लिए एक तीर का काम कर जाते हैं, और वह तीर जो कि व्यक्ति वर्षों नहीं जीवन भर याद रखता है कि उन्होंने हमें उस समय ऐसा कह दिया था। लेकिन जैन धर्म ये भी कहता है, तभी ध्यान रखना, कि अज्ञानियों के द्वारा बोले हुए शब्द वह शब्दों को विशेष रूप से ध्यान में नहीं रखा जाता है। ऐसा नहीं कि उनको पकड़ के बैठे ही रहे, नहीं, अपन जान लें कि भाई ये तो अज्ञानी है, और अज्ञानियों के द्वारा बोले गए शब्दों का कोई विशेष मूल्य नहीं हुआ करता है। वह कुछ भी बोले उनको ज़्यादा सुनने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए
आपने रक्षाबंधन अभी पर्व मनाया पहले महीने में, तो रक्षाबंधन के पर्व की कथा में आचार्य कंपनाचारी जी महाराज ने क्या कह दिया था अपने संग से कि कोई कुछ भी कहता रहे, किसी को कोई प्रत्युत्तर नहीं करना है। कौन? राजा आदि के आने पर कोई कुछ भी बोलता रहे, क्या नहीं करना? प्रत्युत्तर नहीं करना है। क्यों नहीं करना? क्योंकि उनको मालूम था कि ये जो आने वाले जीव हैं ये सब अज्ञानी हैं, और अज्ञानी जीव की भाषा अज्ञानपूर्ण हो भी जाए तो भी का उसकी ओर ध्यान ही नहीं देना, उसको इधर से सुना उधर से निकाल देना कि कोई बात नहीं, ये तो अज्ञानपूर्ण शब्द हैं, इसलिए इन सबको सुनने की आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए हम अपने वचनों को एक तो सबसे पहले संभाल करके बोलें, और दूसरी बात अगर कोई अज्ञानी व्यक्ति कुछ कहता भी है तो उसके वचनों पर ध्यान नहीं दिया जाता है। जैसे आप अपने यहाँ से पूजन करके घर जाओगे अब, और तुम्हें मालूम हो किसी पहले से कि ये फलाना व्यक्ति पागल है, पहले ही से मालूम हो, और वह रास्ते में अगर कुछ भी बोलता हो, है ना, और जब तुम निकले तभी बोल रहा हो, कुछ भी बड़बड़ा रहा हो, तो क्या अपन उसकी बात पर ध्यान देते हैं? देते क्या? क्यों नहीं देते? पहले ही से मालूम है कि तो पागल है। क्या है? पहले से मालूम है कि पागल है। अब चाहे वो अच्छे शब्द बोल रहे हो और चाहे खराब बोल रहा हो, लेकिन सुनते ही नहीं, आगे बढ़ जाते हैं। तो ऐसे ही ज्ञानी जीव अज्ञानियों को पागल की कोटि में गिनते हैं कि ये सब पागल है, और पागलों के वचनों पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। वो कहते हैं कि भाई ठीक है, तो बोल रहे हैं तो बोल रहे हैं, उसमें क्या है। तो इसलिए का ज्ञानी जन कभी अज्ञानियों के वचनों पर ध्यान नहीं देते, इसलिए उन कंपनाचारी ने सबको मना कर दिया था कि कोई भी कुछ भी नहीं बोलेगा, चाहे वो कुछ भी बोलते रहे, क्योंकि उन्होंने अवधि ज्ञान से पहले ही जान लिया था कि इनका आगमन अज्ञानी जनों का हो रहा है, इसलिए अपन को कुछ भी नहीं बोलना है, मौन रहना ही सर्वोपरि बात है। तो स्त्री कम से कम बोलें, इसी में भक्ति का सार हुआ करता है। और कहा है कि मधुर वचन ही बोलिए, करें सभी सम्मान, और वशीकरण यह मंत्र है, निश्चय कर यह जान। वचनों को हमेशा मधुर निकालें, है ना। तो भजन भी गाते ना, मीठा मीठा बोल थारो काए बिगड़े, है ना। कहा भाई अगर बोलना ही है तो कहा कि अच्छे शब्द बोलो, मुख से जब निकालना ही है तो। अशुभ शब्द निकालने से उससे लाभ भी कुछ नहीं है, और अपना बिगड़ भी क्या जाएगा। और अगर हमेशा ध्यान रखना, जब व्यक्ति क्रोध में होता है तब क्रोध के वचन कोई प्रमाणिक नहीं होते, लोभी के वचन भी प्रमाणिक नहीं होते, क्योंकि क्रोध में, लोभ में। और जब कोई व्यक्ति भयभीत होता है, डरा हुआ हो, तब भी उसके वचन कोई प्रमाणिक नहीं होते, हमेशा अप्रमाणिक रहते हैं, है ना। जैसे कोई व्यक्ति को पुलिस वाला पकड़ ले जाता ना, तो घबरा के कुछ ही बोल देता है, और पुलिस वाले लिख लेते हैं भाई इसने ऐसा बोला, कोर्ट में खड़ा कर देते हैं। तो मजिस्ट्रेट के सामने वह कहता है इनके डंडा मार रहे, तो मैंने कह दिया बचने के लिए, क्या ऐसा ही है, हम क्या करें, है ना। तो का भय में बोले हुए वचन, इसलिए कोर्ट भी कह देते भाई पुलिस के डर से बोला है, सत्य नहीं है। तो इसलिए कहा कि वह वचन सत्य वही होते हैं जो निर्भय होकर के बोले जाएं, क्रोध से रहित होकर के बोले जाएं, और लोभ से भी रहित होकर के बोले जाएं। तो बंधुओं का हम अपनी वाणी को इतने अच्छे तरीके से बोलें कि जिसमें सामने वाले को भी बुरा ना लगे, और अपना भी काम व्यवस्थित तरीके से बन जाए। क्योंकि
हर व्यक्ति आजकल रुतबे में जब आ जाता है, अपने फुल फॉर्म में आ जाता है ना, तो वह व्यक्ति कुछ भी बोलने लग जाता है। इसलिए कहा हुआ है, क्या तुम्हारा रुतबा कम हो जाता या तुम्हारी शान घट जाती? आए, क्या तुम्हारा रुतबा घट जाता या तुम्हारी शान घट जाती? का जो तुमने गुस्से में कहा उसी को मुस्कुरा के कह देते। बात तो वही है, मुस्कुरा के कह दो तो व्यक्ति को बुरा नहीं लगता है, और गुस्से में आपे में आकर के बोलो तो व्यक्ति को बुरा लगता है। तो इसलिए कहा कि हम इस तरह के वचनों का प्रयोग करें कि जिसमें हमारा मन भी पवित्र रहे, दूसरे का भी रहे। कहा हुआ है कि वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल लगे आपहु शीतल हो, है ना। वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा होए, है ना, और 3 दिना तक फपक फपक के रोए। कहा कि ऐसी वाणी ना बोलिए, का ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए होए नहीं, है ना, और का सबको जो अच्छी लगे, शीतल लगे। तो ऐसी वाणी ही हमारे लिए महत्वपूर्ण हुआ करती है, क्योंकि जब हमारे हृदय में पवित्रता हो तो हमेशा वाणी भी अच्छी निकलेगी। इतना भी ध्यान रखना, वाणी कब अशुभ निकलेगी? जब हमारे हृदय की अपवित्रता हो, तब जाकर के वाणी अशुभ निकलेगी। और अगर हृदय पवित्र है तो फिर वाणी हमेशा अच्छी ही निकलती है। क्या है कि जब अपना मन पवित्र होता है, जब अपना मन पवित्र होता है, हर चेहरे पर अपना चित्र होता है। दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, हर व्यक्ति अपना मित्र होता है। आदमी को मित्र बनाने की अलग से आवश्यकता नहीं पड़ती है। क्या होता है, अगर अपने हृदय की पवित्रता से कोई शब्द कहते हैं तो सामने वाला अपना मित्र अपने आप बन जाता है, कहने की आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए हम इस तरह से अपने वचनों को बोलें कि जिसमें सरलता और सीधापन आ जाए और सत्यता आ जाए। इन सबको बोलने का पुरुषार्थ करें। तो इसलिए इस तरह के शब्दों का हम प्रयोग करें। और जब कभी विशेष आपत्ति हो तो बात अलग होती है कि विशेष समय में, विशेष जैसे अब स्कूल में है, अब बच्चे को अगर मास्टर हमेशा प्रयाण से बोलेगा तो फिर बिगड़ जाएगा वो, कभी थोड़ा थोड़ा डांटना भी पड़ता है ना। तो वो डांट इसलिए नहीं है क्योंकि वहाँ उसमें अच्छाई छिपी हुई है। इसलिए ऐसे शब्द हमने पहले ही बतला दिया कि ऐसे शब्द असत्य होते हुए भी सत्य की कोटि में आते हैं। तो इस तरह इस सत्य धर्म का हम पालन करें। वक्त अपना गुजर रहा है, आगे भी बहुत सारा कार्य है अभी, बाकी आगे देखेंगे और आगे क्या करना है। तो इन्हीं भावनाओं के साथ बोलिए देवादिदेव 1008 श्री महावीर भगवान की जय। बोलिए परम पूज्य आचार्य भक्त। सभी लोग हाथ जोड़िए, नियम मिल रहा है। आज का नियम, क्या नियम लेना है? मैंने आप दे दीजिए दे। हाँ, आज का नियम ये है कि अभी से लेकर के कल तक, जब तक सत्य धर्म चल रहा है तब तक झूठ नहीं बोलना है। चलिए, बहुत सुंदर, झूठ नहीं बोलना है।